सभी को भी देख रहा हूँ। प्रणाम। आप सभी को मेरा योग भरा ध्यान पूरा प्रणाम। बहुत खुशी हो रही है सभी को एक साथ देखकर। और क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके। अच्छी आवाज आ ठीक। रही है। हाँ जी। चलिए, तो आज के इस कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आज का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा विषय है। बिकॉज हम अपने दैनिक जीवन में ध्यान सभी करते हैं जो योग से जुड़े होते हैं। जो योग से नहीं भी जुड़े होते वो भी ध्यान करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ध्यान एक ऐसी चीज है, बहुत बार ये अपसोते ही लग जाता है। अगर हम उसको देखें, अगर किसी भी कार्य को आप देखें, वो बिना ध्यान के संपन्न नहीं होता। अगर हम यहाँ पे भी बैठे हैं, सुबह उठे भी हैं, तो वो भी ध्यान के द्वारा ही संपन्न होता है। आप देखो, ध्यान तो हर कोई करता है। क्योंकि आप घर से लेके बाहर तक, बिजनेस तक, चाहे कहीं तक चले जाइए, हजारों करोड़ों तक चले जाइए, जो हजारों करोड़ों का व्यापार भी कर रहे हो उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर ध्यान थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो सारा बिजनेस हिल सकता है। तो आज हम यही सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं एंड यू ऑल आर ओपन अप। आप सब, जो भी आपके क्वेश्चंस भी होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कि बहुत सारे जब हम योग में प्रवेश करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। क्योंकि हम सबका अपना एक अनुशासन होता है, एक अपना नियम होता है। क्योंकि जितनी हमारी नॉलेज होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा ज्ञान अर्जित होता है, जो हमने लिया होता है, और उसी के द्वारा हम अपने जीवन को संपादित करते हैं। लेकिन एक योगी का जो जीवन है वो थोड़ा सा हटके होता है बाकी सारे। अगर हम लगाएं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, अगर हम बात करें कि योगी के जीवन की बात करें, जिसके जीवन में योग प्रवेश कर रहा है, तो वो एक अलग ही चमक बिखेरता है, एक अलग ही ऊर्जा बिखेरता है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हमारे जो शास्त्र हैं उसमें ध्यान की हजारों तकनीक पहले से बताई गई है। बहुत सारे ध्यान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से 112 प्रकार के ध्यान भगवान शिव ने मां पार्वती को बताए थे, जो कि भैरव तंत्र में आज भी समाहित हैं। जो आज बहुत सारे लोग क्रेडिट लेते हैं ध्यान को करने का, तरह तरह के ध्यान। मैं भी अभी आज आपको बताने वाला हूँ, वो ऑलरेडी चल रहे हैं, आप देखते भी होंगे। कोई माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, कोई ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, कोई तंत्रा मेडिटेशन है, कोई ब्रीदिंग मेडिटेशन है, या आज जो नए नए ध्यान चल रहे हैं, स्ट्रेस को लेके ध्यान चल रहा है, शादी को लेके ध्यान चल रहा है, परिवार को लेके ध्यान हो रहा है, बच्चों को लेके ध्यान हो रहा है। आज बहुत अलग अलग तरह के ध्यान अप्लाई किए जा रहे हैं, बिकॉज इसकी महत्ता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम लोगों को सही तरीका पता होगा, सही चीजें पता होंगी। मैंने आज का ये विशेष टॉपिक इसलिए चुना है बिकॉज आप समाज का नेतृत्व कर रहे हो और आप योग की शिक्षा उन तक पहुंचा रहे हो। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है इसके लिए। क्योंकि योग ने आपको चुना है, ईश्वर ने आपको चुना है उसके लिए। तो वो जितना अच्छा होगा, ज्ञान जितना अच्छा होगा, तो वो उतना फ्रूटफुल होगा जब आपके द्वारा वो चीज जाएगी। जब मान लिया, देखिए, जब इतने हमारे सीनियर गुरु किसी चीज को बोलेंगे, बताएंगे, तो लोगों पर उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब आप देखो कि जीवन में सबसे पहली बात ना, कि ध्यान के प्रकार क्या है। आपको मैं पहले बेसिक बताता हूं कि कोई भी ध्यान सृष्टि पर कैसे किया जाता है। या तो देखकर, सुनकर, बोलकर, मौन होकर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ध्यान के चाहे लाखों प्रकार भी बन जाएंगे, लेकिन वो कैसे किया जाएगा? या तो देखकर ध्यान करेंगे, जैसे किसी, आप किसी विषय पे, किसी वस्तु पे सामने कोई गुरु की पिक्चर लगी है या भगवान का वो लगा है, उनको देखकर ध्यान करते हैं। या कभी जब आप देखते हैं कि सुनकर, जैसे हम सुनकर ध्यान करते हैं, मंत्रा चैंटिंग हो रही है तब हम ध्यान करते हैं। या हम खुद मंत्रा चैंटिंग करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो तब हम ध्यान करते हैं। या मौन होकर हम ध्यान को निर्वादित करते हैं, कि हम मौन हो जाते हैं और हम ध्यान को आगे बढ़ाते हैं, अपनी तपस्या को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। जी जी। और एक होता है जी। कि श्वासों पर। जी। हाँ हाँ। आप साधक कपालभाति स्टार्ट कर दो। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, जो आपका जो रूटीन है उसको वो कीजिए और कराते जाइए गुरु जी बीच बीच में, ताकि ऊर्जा सबकी बनी हाँ रहे। हाँ।
और हंसाते नहीं हुए नहीं जाएंगे सबको, बढ़िया। ठीक है जी। आप करो और करो करो। आप कीजिए। हाँ, कपालभाति कर ले शुरू साथ में। हाँ जी। हाँ, तो ये बेसिक चीजें हैं कि मौन होकर श्वासों पर ध्यान। और सबने फिर क्या किया कि सभी गुरुओं ने जितने हुए हैं या आगे होंगे, तो उन्होंने अपने अपने ध्यान बनाए हैं। आपने देखा होगा कि उनको अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने कोई नाम दिया, किसी को किसी नाम से जाना गया, आज भी जाने जा रहे हैं। और हो सकता है और भी ध्यान आए, और भी बहुत तरह के ध्यान आएंगे, टेक्निक आएंगी। चाहे वो आप कोई भी ध्यान की बात करें कि आज तरह तरह से लोग ध्यान को सिखा रहे हैं, अलग अलग। तो हमें बेसिकली क्या है कि 3 प्रकार का ध्यान, कि उनका बेस हमेशा, जैसे मैंने बताया कि ये किया कैसे जाता है, कि यही चीजें रहेंगी हमेशा, देखकर, बोलकर, मौन होकर, श्वासों पे ध्यान को। और कितने प्रकार के, क्योंकि ध्यान में 3 चीजें मेन होती हैं: ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्यान, ध्याता जो उसको कर रहा है, और उसका ध्येय क्या है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ध्येय है हमारा, कि हमारा ध्यान को लेकर ध्येय क्या है। देखो, ध्यान तो आपकी, आप देखो कि आप थोड़ी सी हंसी मजाक भी कर लेते हैं, क्योंकि ध्यान तो कई बार क्या होता है कि जो चोर हैं, जो इतने अरबों की वो कर रहे हैं। आप देखो, अभी चंडीगढ़ में एक घोटाला हुआ है, तो वो 100 करोड़ से भी ऊपर का घोटाला जो बैंक मैनेजर ने किया है, बैंक मैनेजर ने। अब सोचो कि उसको कितना गहरा ध्यान करना पड़ा होगा, कि किसी को पता ही नहीं चला। और 100 करोड़, एक एक आधा नहीं, 100 करोड़ का उसने अपने उस पे बैंक से वो धीरे धीरे विड्रॉ किया। तो उनको भी तो ध्यान करना पड़ा होगा ना। क्या कहते हैं आप सब गुरुजी, कि उनका ध्यान कैसा रहा होगा, कितना गहरा रहा होगा? आपका माइक म्यूट है गुरुजी। आप सब लोग हिस्सा लेंगे ना इसमें, तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, मैं ये कहता हूँ संजीव जी, वो जी ध्यान की पराकाष्ठा होगी जिसने इतना बड़ा घोटाला किया है। हाँ, ध्यान की ये नहीं तो देखो कितना गहरा ध्यान करना पड़ा। हम लोग तो शायद इतना गहरा ध्यान कभी कर भी नहीं पाते हैं। और वो देखो ना, जो जो इतने सारे वो हुए हैं, जो नीरव मोदी जी था, कितने लोगों के कितने, अब मुझे लगता है करोड़ों रुपए लेके विदेश चले गए। तो कितना बड़ा ध्यान किया होगा उन्होंने। अब एक दुकानदार है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो बिजनेस में भी देखो, हर कोई तो गलत नहीं होता, पर बहुत सारे लोग सुबह से ध्यान रखते हैं, भाई इसको बेवकूफ कैसे बनाना है, इससे पैसा कैसे लेना है। तो लेना है नहीं, आपसे भी बहुतों ने लिया होगा जीवन में, और आज तक वापस भी नहीं आया होगा। तो देखो उनका कितना बड़ा ध्यान है, जब दोबारा जाओगे तो और ले लेंगे आपसे। तो उनकी तो ध्यान में देखो ना कितनी अच्छी मास्टरी है, कि आप जब जाओगे दोबारा लेने, तो गुरुजी आपके भी जीवन में हुआ होगा ऐसा, कि पे लिया होगा और फिर दोबारा जब मांगो तो कि भी और जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी, ये होता है नहीं, होता है। हाँ जी। देखो ध्यान तो उनका भी है, और एक ध्यान ऋषियों का भी है। जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, साधु संत हुए हैं, या साधु प्राण हुए हैं, तो उन्होंने हमारे बेसिकली जो है सृष्टि के लिए ध्यान किया, देवी देवताओं का अनुष्ठान किया। तो आज का जो कोई भी हम ध्यान की अगर हम बात करें, तो इनको योग में 3 तरह से विभाजित किया गया है। एक स्थूल ध्यान होता है, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योतिर्मय ध्यान। इसको ध्यान दीजिए, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योतिर्मय ध्यान। आप कोई भी कितना भी, जैसे मैंने बताया ना, कितने भी आगे आते जाएंगे, बट वो इसी में कैटेगराइज होंगे। और इसके प्रकार बताए गए हैं, जैसे इसको भी हम और कैसे समझ सकते हैं, कि जो हमारा ध्यान है, और इसको अच्छे से क्या समझ सकते हैं, कि भाई आप प्राणायाम भी करते रहना, थोड़ा सा कपाल भाती बीच बीच में अच्छे से स्ट्रोक लगा देना, तो क्योंकि ध्यान और गहरा होगा, जितनी ऊर्जा अच्छी हाँ होगी उतना ध्यान और गहरा होता जाएगा। तो बीच बीच में 5 से 7 बार, जितना भी 10 बार आपका मन करता है, तो कपाल भाती सांसों को बाहर छोड़ दीजिए, बाह्य कुंभक लगा लीजिए।
थोड़ी देर उद्यान वन का अभ्यास करें, सांसों को विराम दीजिए और अपने ध्यान को अपने शरीर पर केंद्रित कर दीजिए कि कैसे जैसे जैसे श्वासों का आदान प्रदान होता है तो कितना अच्छा हमारे शरीर को लगता है, एक नई ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो जितने भी हमारे वेस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट, सारी चीजें बाहर चले जाती हैं, जितनी बीमारियां हैं, व्याधियां हैं। सो देखिए, प्राण जो है ये सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ा ध्यान प्राणों का ध्यान है। गौतम बुद्ध जी ने बताया है, आप जाते भी होंगे, कभी किसी ने सुना भी होगा विपासना ध्यान के बारे में, तो उन्होंने सबसे अच्छा ध्यान बताया है श्वासों का ध्यान। तो अब जैसे मैं बता रहा था कि ध्यान का, जैसे हमने बताया कि स्थूल, सूक्ष्म और ज्योतिर्मय ध्यान, कितने भी ध्यान बना लीजिए लेकिन वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। और कैसे कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। जो सबसे पहला जो ध्यान है, आपने जैसे मैंने बताया कि आत्म ध्यान, जो हम खुद पर चिंता करते हैं, खुद को लेकर जितने भी विषय हैं, परिवार को लेके हैं, चाहे बेटे को लेके हैं, बहू को लेके हैं, बहुत सारों को बहू पे भी ध्यान रहता है कि ये क्या कर रहे हैं, बच्चों को लेके ध्यान रहता है, बेटा क्या कर रहा है, क्या करेगा उसकी कामयाबी के लिए। लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, आत्म ध्यान। ये सारे जितने हैं तो हमारे खुद पे, परिवार को लेकर चिंता करना, बच्चों को लेकर चिंता करना, तो ये आत्म ध्यान। ठीक है, तो ये सारे आत्म ध्यान के अंतर्गत आते हैं। एक हमारा जो है सबसे ज्यादा, दूसरा रुद्र ध्यान। रुद्र ध्यान में जितने भी जो गलत मनसा के साथ कह लीजिए उनको नहीं अनुभव होता, पर उसका जो रिजल्ट है, हम कहते हैं ना बहुत बार कि यार हम ध्यान तो बहुत करते हैं, मैं तो रोज मेडिटेशन में जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट फिर बाहर आते ही वही गुस्सा, वही तनाव, वही लड़ाई, वही झगड़े। तो वो सारे जो हैं वो रुद्र ध्यान है। देखो, ध्यान तो रावण ने भी किया, तो और बड़े विद्वान पुरुष थे, ध्यान उन्होंने भी किया, लेकिन कहां पर लेके गया वो ध्यान उनका, उनको गलत दिशा की ओर लेके गया। और ध्यान भगवान श्री राम ने भी किया, तो देखिए वो उनको एक सही दिशा में मार्गदर्शन की ओर लेके गया और आज सभी का उद्धार कर रहा है। लेकिन आज भी रावण के अनुयायी भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनको भी मानने वाले, जानने वाले लोग हैं। उस तरह का ध्यान, जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, इसलिए तो कहा जाता था कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के ध्यान, वो तो बहुत गहरा ध्यान करते थे, इतनी गहरी तपस्या करते थे कि देखो वो ईश्वर को प्रसन्न करते थे, तरह तरह के वरदान उनसे हासिल करते थे। किए या नहीं? देखिए अगर हम रामायण को ही देखें तो आप देखोगे उसमें कितने सारे राक्षस हैं, उन्होंने कितने बड़े बड़े ध्यान किए हैं, कि इतना ध्यान किया है कि भगवान को मारने को ही आतुर हो गए, भगवान के पीछे दौड़ने लगे कि आज, क्योंकि सारी शक्तियां ले ली और फिर उन्हीं के पीछे। तो आज बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अब उनका ध्यान जो है वो विचलित हो गया है, वो रुद्र ध्यान में बच गया है, अपने माता पिता के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, उनको जान से भी मारने से पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि वो एक गलत दिशा में चला गया ध्यान। आपने देखा होगा बहुत सारे परिवारों में जो बच्चे गलत दिशाओं में जा रहे हैं, आजकल जो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। या माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनका सुध नहीं लेते। बहुत सारे आपने देखा होगा, कोरोना का जो समय था, इसका बहुत विशेष एग्जाम्पल रहा है कि बच्चों ने अपने माता पिता को भी ध्यान नहीं दिया, लाशें घरों में पड़ी रही, उनके संस्कार तक नहीं हुए। तो वो अलग चीजें हैं, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम किस प्रकार का ध्यान करें। कभी कभी ध्यान में बहुत बारीकी से ये चीजें आपको बताना चाहता हूँ, और बीच बीच में थोड़ा सा क्लैप भी करते रहे ताकि थोड़ा सा ऊर्जा भी बनी रहे। तो क्योंकि ये सबसे अच्छे एनर्जी पॉइंट है हमारे, टॉपिक थोड़ा सा आपको लीक से हटके लगेगा तो हो सकता है थोड़ा बोरिंग भी लगे। सो चलिए थोड़ा सा हंस भी लेते हैं। तो हंसेंगे कैसे? हो हो हा, 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 हो हो हा। खूब अच्छे से हंसते जाना है भाई, बॉडी मूवमेंट भी होनी चाहिए सबकी, तभी मजा आएगा। क्योंकि बॉडी मूवमेंट जितनी होगी तो उतना अच्छा वार्म अप भी होता चला जाएगा, उतनी अच्छी एक्सरसाइज हमारी होती चली जाएगी। और अच्छे से स्विंग कीजिए। हाँ जी।
मौर्य जी अच्छे से। हाँ जी। सेठ साहब अच्छे से, हाँ पूरा आनंद आना चाहिए, पूरे वर्तमान तक जाना चाहिए स्विंग। चलिए हाँ जी, सभी बने हुए बहुत अच्छा, होशियार जी गुरु जी भी बैठे हैं हमारे, तो सबको देख हाँ के बहन जी भी बैठी हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसी को ग्रीटिंग लाफ्टर में थोड़ा सा क्या है कि देखो सत श्री अकाल भी होगी साडी, ठीक है, गुरु जी ने वो भी करा दिया, बहुत बढ़िया। तो अब हम सब ना एक बार दोबारा से मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ध्यान है, बहुत सारे तो मिलते मिलते ही कर लेते हैं कि अच्छा ये आ गया, इसने ना मेरे साथ ना इस सन में ना ऐसा किया था, तो बराबर वाले जो साथ में होते हैं ना उनको भी कोहनी मार देते हैं, तो अपनी एनर्जी को पहले ही निगेटिव कर देते हैं। तो हमें हमेशा जब भी मिलना है, अभिवादन करना है किसी का, सच्चे हृदय से कीजिए, तो आपको अच्छी, बेसिकली अच्छी एनर्जीज आएगी। अदरवाइज क्या होगा कि आप ना मिलने तो जा रहे हो, लेकिन पहले प्लानिंग करके जा रहे हो, तो जो जैसा फेस होता है कई बार पड़ोस वाले में, कि किसी को लेके भाई किसी ने कूड़ा डाल दिया घर में, तो कौन सा ध्यान होने लगा, रौद्र ध्यान होने लगा। आप रोज नजर रखने लगे कि अच्छा अब आने वाला है या अब आने वाली है, मैं इसको दिखूंगा, मैं बताऊंगा कि ऐसा कैसे किया। तो उसको भी सुलझाया जा सकता है सहजता के साथ, क्योंकि योग तो हमेशा ये कहता है भाई बैलेंस करो हर चीज को। तो हमें जब भी मिलना है तो अच्छे से मिलना, तो कैसे मिलेंगे, हंस के मिलेंगे। अब कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखेंगे, क्योंकि योग किसी को बुरा नहीं कहता। तो अब हम ग्रीटिंग लाफ्टर करेंगे। तो ग्रीटिंग लाफ्टर में क्या करेंगे कि हम एक दूसरे का अभिवादन करेंगे हाथ जोड़कर, और खूब अच्छे से हंसेंगे। कैसे हंसेंगे? गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। और अच्छे से भाई, मौर्य जी बड़ा अच्छा हंसते हैं। कुणाल जी कहाँ गए, हमें कुणाल, हाँ कुणाल जी ये येलो में देखिए कितना बढ़िया, ये देखो कोइंसिडेंस में भी येलो में, और हमारे मनप्रीत जी भी हैं। तो अच्छे से मिलना है, क्योंकि भाव अच्छे रहेंगे तो मिलने में मजा आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी एनर्जी को आपने निगेटिव कर लिया, और उसका परिणाम ना बाद में दिखाई देता है, कि धीरे धीरे तनाव होने लगता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखोगे बहुत सारे काम आपके होने बंद हो जाएंगे आपको, क्योंकि अब आप 1 मिनट के लिए भी गुरुद्वारे के बाहर से अगर गुजरते हो, तो आपको कैसा अनुभव होता है, अच्छा या बुरा, कैसी एनर्जी मिलती है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। और चाहे भले एक एक मिनट के दर्शन हुए वहां, अब देखो ना लोग 1 मिनट के दर्शन के लिए कई कई सौ किलोमीटर दर्शन करने जा रहे हैं, श्री राम मंदिर के गोल्डन टेम्पल में लोग आ रहे, और हजारों किलोमीटर चल के आ रहे, और 1 मिनट भी क्या हमें सही से मिल पाता है? कई बार तो मंदिर में सेकंडों का एवरेज है। मान लिया ऊपर वैष्णो देवी मंदिर में जाते हैं, लेकिन उसके लिए वो 1 मिनट के दर्शन, क्योंकि वो 1 मिनट का जो दर्शन है वो आपको इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी दे देता है, इतनी पॉजिटिविटी दे देता है, कि आपको ये लगता है कि भाई धन्य हो गए, आनंद से भरपूर हो जाते हो। आपका जो सफर है वो आनंद की अनुभूति कराता है, और हमेशा वर्षों तक कराता है। अब सोचो लास्ट टाइम आप कब वैष्णो देवी गए होंगे, कब गोल्डन टेम्पल गए होंगे, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, और मन बीच बीच में कहेगा यार वहां जाना भाई, माथा टेक के आना, गुरुद्वारे जाना, बड़े समय हो गया। क्यों, क्या मिला आपको? पॉजिटिविटी मिली। अच्छा, क्योंकि वहां पे आपने अच्छा ध्यान किया, ईश्वर का ध्यान किया। तो हम जितने भी जो हम अच्छे ध्यान जो करते हैं, इनको धर्म ध्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये धर्म ध्यान के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा फिर एक एक्सरसाइज करते हैं, और फिर धर्म ध्यान के बारे में बातें करेंगे। तो इस बार कैसे एक्सरसाइज करनी है, जैसे अभी हमने ग्रीटिंग लाफ्टर किया है, तो ग्रीटिंग लाफ्टर में क्या होता है कि बॉडी मूवमेंट आगे की तरफ, सामने की तरफ, साइडों में हमेशा आप कर सकते हैं, अगर जब आप इसको ऐसे लाफ्टर करें। और जैसे मैंने बताया कि जब भी मिलना है आपसे, सच्चे दिल से मिलना है, किसी के प्रति आपने कोई गलत भाव रखना ही नहीं, नहीं तो आपका ध्यान जो है वो उल्टा आपको गलत रिजल्ट देने लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका ध्यान धीरे धीरे नेगेटिव होता चला जाएगा। तो अब दूसरी एक्सरसाइज करनी, कैसे करनी है, आपने ये देखिए जैसे ये हाथ है, तो यहां से आपने आपको शाबाशी देंगे सभी। गुरुजी तो रोज शाबाशी देते हैं आपको अपने अच्छे कार्यों के लिए, आज मैं आपको दूसरी शाबाशी देना सिखाऊंगा, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, कि हम जीवन में हमेशा दूसरों को शाबाशी देते रहते हैं, उनका ध्यान रखते रहते हैं, अपना ध्यान कम रखते हैं। बट मैं ये कहता हूं अपना ध्यान रखोगे तो तभी तो दूसरों का रख पाओगे। अगर अपना ही ध्यान नहीं रखोगे भाई, तो दूसरे का कैसे रखोगे? दोगे तो वही जो आपके अंदर है। तो कैसे करना है देखिए, आज सबको वेरी गुड मिलेगा क्लास में, देखो इतने सुबह सुबह उठ के सब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कुणाल जी सभी,
विनय पासी जी भी हैं, स्नेह सेठ साहब भी, सभी, मुकेश जी, हंसना भी है, जिंदल साहब थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, यस। तो नीलम मैम सभी, तो कैसे करना, देखो अब सबको वेरी गुड मिलना है, छोटे बच्चे को भी वेरी गुड मिल जाता है, तो देखो पूरा दिन खुश रहता है और घर आके माता जी को बताएगा कि आज मुझे देखो मैम ने ना वेरी गुड दिया है, वेरी गुड। और देखो हाथ पे पैर पीछे जरा सा भी वो कर देता है ना, तो बच्चा सारा दिन खुशी से फूला नहीं समाता। तो कैसे करना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और अच्छे से चलिए, सबकी आवाज भी आनी चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। खूब अच्छे से अपने आप को शाबाशी दिए, हंसते भी जाइए। चलो वेरी वेरी गुड, गुड। हाँ जी, गुड, गुरु जी बोलते रहिए, आप बोलिए, चलिए। वेरी बहुत गुड, अच्छा लगेगा। वेरी प्रमोद गुड, सर, आप भी वेरी थोड़ा सा गुड। एक्टिव हो जाइए। मौर्य सर, हाँ मौर्य संजीव जी। साहब हमारे बहुत अच्छा लाफ्टर योगा कराते हैं, कुणाल जी, हाँ, पूरी संजीव टीम जी। हमारी योग परिवार की जी। हाँ, जो नहीं हंसेगा ना फिर उसको सौं लगेगी। सौं लगेगी उसको। हाँ, देखो शशि मैम बड़ा अच्छा हंस रहे, नीलम मैम भी बहुत अच्छे हंस रहे जी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, होशियार सर, देखिए कितना बढ़िया। और हाँ, इसको इसको थोड़ा सा इसको चेंज भी करिए, जो हमारे पेक्टोरल मसल्स है ना, इनको रिलैक्स कीजिए, ये हार्ट की मसाज करेंगे आपकी। जैसे इसमें इसको चेंज कर दीजिए, तो कैसे करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे आपने देखा होगा नेशनल एंथम में जो हाथ है बहुत सारे कंट्रीज का, वो यहाँ पे इस तरह से प्रकार से रहता है। तो आप इसको ना, ये ब्रेन की एक्सरसाइजेस है आजकल, जो एक नई थेरेपी शुरू हुई है जिसको बॉडी न्यूरो कोऑर्डिनेशन थेरेपी कहते हैं। तो उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज सिखाई जाती है, इन्हीं के द्वारा न्यूरो पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, बिकॉज इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये चीजें, अब जैसे हमने किया पहले दोनों हाथों से हमने किया, तो आप इसको वन बाय वन भी कर सकते हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, इस तरह से वेरी भी कर सकते हो। और फिर यहाँ पे भी टैपिंग कर सकते हो अपने पेक्टोरल मसल्स के ऊपर, तो इससे बॉडी काफी रिलैक्स होती है। वेरी गुड 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 वेरी गुड, और फिर जोर से सब हंसेंगे। और अच्छे से और अगले और तो देखिए अब थोड़ा सा मजा तो अब चलिए एक बार अपने लिए क्लैप कीजिए सभी। बहुत अच्छे, आप सबके लिए तो हमेशा करते हैं, विशेष रूप से अपने लिए जरूर करना है, क्योंकि अपने आप को अच्छा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो पॉजिटिविटी दे पाएंगे। अगर अपने आप को अच्छा नहीं रखेंगे, चाहे वो शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से, ये हमारा दायित्व भी है समाज के प्रति कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर हर व्यक्ति इस चीज को फॉलो करे कि भाई ये हमारा दायित्व है समाज में और राष्ट्र के प्रति, ये हमारा दायित्व है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, फिजिकली भी और मेंटली भी, क्योंकि यही तो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, कि बहुत सारे लोग अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं। तो बातों बातों में देखो इतना अच्छा ध्यान हुआ और किसी को पता भी नहीं चला। ये सबसे अच्छा ध्यान है कि कुछ जब आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और वो भी पॉजिटिविटी के साथ, तो आप चले जाते हो शुक्ल ध्यान में, जिसको सर्वश्रेष्ठ ध्यान के अंतर्गत गिना जाता है। शुक्ल, जितने भी हमारे शुक्ल क्रम हैं, वो हमेशा अच्छे उसके लिए किए जाते हैं। और आज देखो पूर्णिमा भी है, तो कितना शुभ का दिन है। तो ये सारे बहुत शुभ वो होते हैं। तो आप जब हंसते हैं, वैसे भी आपका जो ब्रीदिंग रेशियो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका हार्ट रिलैक्स करता है। जैसे ही आपने हाथ ऊपर उठाया, आपको पता भी नहीं चला कि कितना अच्छा आपके हार्ट ने फील किया, आपके लंग्स को कितना अच्छा मिला, उनको कितना रिलैक्स मिला। तो बीच बीच में ये चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो मैं बता रहा था आपको कि आत्र ध्यान, रुद्र ध्यान जो है, जो हम लोग गलत चीजों पे ध्यान रखते हैं, उसका ध्यान तो करते हैं, हम सोचते हैं कि भी हम तो अपने काम के प्रति ध्यान कर रहे हैं, पर काम के प्रति भी भाव कैसा है,
सबसे बड़ा अंतर है भाव का, कि भाव कैसा है। आप काम की चिंता करें, अरे भाई मुझे तो ऑफिस निकलना है, मुझे वहां करना है। फिर लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, भी दाल में कंकड़ भी मिलाने हैं, दाल में कंकड़ भी मिलाना है। आपने देखा होगा बहुत सारे उसमें निकलते हैं। भाई मान लिया किसी तरह तरह की मिलावटें भी करनी, तो वो भी तो बिना ध्यान के नहीं, भाई किसमें कितना मिलाना है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो ये रुद्र ध्यान है, ये राक्षसी ध्यान है, और इसके रिजल्ट्स हमें पता नहीं चलता, शुरू हो जाता छोटी छोटी चीजें। कोई भी चीज ना कभी भी बड़ी नहीं शुरू होगी, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे शुरू होती है, वो अपने आप बड़ी हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी ध्यान जो है, कोई भी कार्य सबसे पहले मानसिक रूप से आपके उसमें विचारों में जन्म लेता है, मानसिक रूप से, फिर वो धीरे धीरे विचारों में, और विचारों से कर्म में, अगर एक बार वो फलित हुआ। अगर एक बार आप सोचो कि जिसको ये आदत पड़ गई, चाहे वो गलत की है तो वो गलत की तरफ को ज्यादा जाएगा, अगर सही आदत पड़ गई तो वो हमेशा ज्यादातर सही जाएगा, उसके ऊपर चाहे कितना दबाव भी आए, चाहे तनाव भी आए। अब देखो, एक देश है, मान लिया भारतवर्ष, जिसपे दबाव पड़ा तो वो उसने पॉजिटिविटी के साथ उसको लिया। मान लिया कश्मीरी पंडित थे, तो उनके ऊपर भी तो दबाव था बेचारों की, बट उन्होंने पॉजिटिव लिया, उन्होंने हथियार नहीं उठाए। एक देश मान लिया पाकिस्तान भी तो ध्यान कर रहा है, वो कैसा ध्यान कर रहा है आप देखो, अफगानिस्तान कंट्री है, क्यों इतनी बुरी हालत है, क्योंकि उन्होंने ध्यान तो किया पर वो दूसरे प्रकार का किया, वो दूसरों को मरने मारने के लिए और उन चीजों को गलत उस दिशा में लेके गए। चलो हम सभी हाँ जी संजीव जी, एक सेकंड। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी शुरू कर लें। सूक्ष्म व्यायाम बीच में अपने स्तर पर करते रहें। हाँ जी संजीव जी, अनुलोम विलोम साथ हाँ, में कर लीजिए। बहुत हाँ जी। अच्छे बहुत अच्छे, जितना क्योंकि शांत मन से सुनेंगे उतना बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो कई लोग ना, मैंने एक एग्जांपल दिया, हम ये कंट्रीज की बात नहीं कर रहे, ये कंट्रीज हमारे अंदर भी बसे हुए हैं, हमारे अंदर भी राम भी है, रावण भी है। तो हमें देखना कि हमें ध्यान को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। तो जो धर्म ध्यान है, तो हमेशा जो हमारे धर्म के अनुसार, हमारे उसके अनुसार, सृष्टि के अनुसार बताया गया है, वो है धर्म ध्यान। तो जो अच्छे मार्ग बताए गए हैं कि आपको हमेशा सद्कार्यों में लगा रहना चाहिए, उसको हम कहते हैं धर्म ध्यान। आपने देखा होगा कि पहले घर में ही शिक्षा दी जाती थी, छोटी छोटी चीजों को लेके, बेटा किसी का बुरा नहीं करना, कभी चोरी नहीं करना, और चोरी भी ऐसा नहीं कि फिजिकली, क्योंकि मैंने कहा कि जब कर्म में कोई चीज आ गई तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो पहले ही बच्चों को ट्रेन करते थे, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, आपने देखा कि बच्चे अपने दादी बाबा के साथ बहुत टाइम पास करते थे, तो पूजा पाठ में भी बैठते, तो यही तो शिक्षा दी जाती थी कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तो यही तो सारी चीजें हैं, क्योंकि वो ये भी एक हमारे भोजन का, हमारे विचारों का अहम हिस्सा है कि हम किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो जिन बच्चों के ऊपर बचपन से ही माता पिता ध्यान रखते हैं, तो देखो वो बच्चे आगे चल के अच्छा करते हैं। और जहां पे ध्यान हट गया, आजकल मान लें बच्चे क्यों इतना वो कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता ज्यादा बिजी हो गए हैं, बहुत जहां जिन परिवारों में ध्यान नहीं दे रहे, तो पता नहीं चल रहा बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उनके पीछे कोई वो नहीं है। लेकिन पहले देखो, पहले बच्चों को पता भी नहीं होता था वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या वो हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे अच्छा करते थे। गुरु इतनी पिटाई करते थे, इतनी चिताई होती थी, मुझे तो नहीं लगता तो इतनी पिटाई यार आज तो किसी बच्चे को कह भी नहीं सकते स्कूल में। लेकिन फिर भी वो जो बच्चे थे उन्हीं गुरु के चरण स्पर्श करते थे, उन्हीं का मान सम्मान करते थे। तो उन माता पिता चाहे उतना मार लें, कुट लें, कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी वो माता पिता का सम्मान कभी नहीं खोते थे। तो क्योंकि उनको वो ध्यान की जो धर्म ध्यान था, वो बेसिकली सिखाया जाता था। तो आपने जब आप ध्यान सिखाते हो अपने क्लासेस में, तो ये चीजें जरूर बतानी है कि जब आप ध्यान कर रहे हो तो आपको अपने भाव को भी निर्मल रखना है। कई बार हम स्वयं का वो करते हुए ध्यान की दिशा को गलत कर बैठते हैं, तो इसलिए हमारे जीवन में फिर उसके रिजल्ट भी गलत आने शुरू हो जाते हैं। हम फिर चाहे कितने भी ध्यान के शिविर लगाएं, चाहे कितना भी बड़ा ध्यान करें, चाहे हम क्यों ना सदगुरु जी के पास ही जाके ध्यान करें, क्यों चाहे हम मैक्लोडगंज में गौतम बुद्धा जी के पास पहुंच जाएं, ठीक है, लेकिन रिजल्ट फिर भी गलत आएगा, क्योंकि जब भाव गलत हो गया तो सारा उसका फल ही गलत हो जाता है। तो इसलिए हमने क्लासेस में एक योगा टीचर के रूप में उन चीजों को भी बताना है, ठीक है। और फिर चलिए यहां से, चलिए थोड़ा सा एक प्राणायाम और कर लेते हैं यहां से, जिसको हम बेली ब्रीदिंग कहते हैं। यह हाइपोप्रेसिव टेक्निक के नाम से बाहर जाना जाता है, और ये बहुत अच्छा है। किसी को भी तनाव हो,
किसी को नींद नहीं आती हो, जिसका मन नहीं लगता है, कहते हैं कि ध्यान नहीं दिया जाता, ध्यान बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, तो आपने ये बहुत सिंपल ध्यान की टेक्निक है, इसको भी सिखाना है आप सभी ने। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये जो हमारे हठ योग में प्राणायाम बताए गए 8 प्रकार के प्राणायाम, ये तो मुख्य हैं ही, और इनके अलावा हमारे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे ध्यान भी बहुत प्रकार के हैं, प्राणायाम भी बहुत प्रकार के हैं, बट बेस हमेशा क्या होगा, कोई भी प्राणायाम जो है वो सांसों के बिना तो नहीं किया जा सकता। उसमें तो सांसों का प्रयोग हम करेंगे करेंगे, बंधों का प्रयोग हम करेंगे। हम चाहे कोई सा भी बंध लगाएंगे, जितना बंधों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे उतने रिजल्ट अच्छे होते जाएंगे। तो जब आप प्राणायाम करें तो कोशिश करें, क्योंकि आप सब लोग बहुत समय से अभ्यास कर रहे हैं, जो हमारे नए साधक होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हम उनको थोड़ा सा आ, ठीक है मनप्रीत जी, आप चलिए, बहुत कार्य भी जरूरी, तो उनको नहीं बताते शुरू में, लेकिन जैसे आप सब लोग हैं तो आप बंधु का प्रयोग जरूर करें, उससे आपका ध्यान भी गहरा होगा, और आपका जो जो प्राणायाम कर रहे हो उसका परिणाम भी बड़ा गहरा होगा, क्योंकि जितना चीजें लॉकिंग आप ऐड करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेली ब्रीदिंग करेंगे, इसको बेली ब्रीदिंग बोलते हैं। धीरे धीरे सांस लीजिए और पेट को बाहर आने दीजिए, आराम से कीजिए, और फिर अंत्य कुंभक लगाइए सभी, दोनों नासिकाओं से श्वास को लीजिए, आराम से ग्रहण कीजिए, बिना किसी तनाव के धीरे धीरे श्वास को पूर्ण कीजिए, धीरे धीरे पूर्ण कीजिए, धीरे धीरे लेना है, और फिर श्वास को रोकना है, यानी कि अंत्य कुंभक में बने रहना है। चाहे तो जालंधर बंद लगाएं, हो सके तो मूल बंद भी अप्लाई करें, और थोड़ी देर, जितनी भी देर यथासंभव हो सके, श्वासों को, अपने प्राणों को रोक के रखें। फिर जब उनको रिलीज करना है, तो आपने सुना भी होगा, आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हो, क्योंकि जो हमारा श्वास लेने का जो छोड़ेगा, यानी प्रश्वास की गति है, उसमें अंतर होना चाहिए भी। आपने 5 सेकंड सांस लेने में लगाए हैं तो उसको धीरे धीरे 10 सेकंड में रिलीज कीजिए। अगर 6 सेकंड लगाए तो कोशिश कीजिए 12 में, और उसको भी डे बाई डे बढ़ाना है। ये नहीं कि हम हमेशा 4 सेकंड का ही अनुपात अपने स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि अब ये देखो, जब आप जितने वर्ष इसमें लगाओगे, ये भी तपस्या है, तो आपका सांसों का रेशियो भी तो बढ़ना चाहिए। अगर आप देखो, आपने 4 सेकंड से शुरू किया है और आपको 4 वर्ष हो गए, और हम उसमें 4 सेकंड भी ऐड नहीं कर पाए, यानी कि हम अपनी लंग्स कैपेसिटी को एनहेंस नहीं कर पाए हैं। तो हमें हर साल कोशिश करनी चाहिए कि अपने प्राणों में, ठीक है, कि 1-2 सेकंड और एक्सपेंड करना है। जैसे मैंने उस कार्यक्रम में भी आपको बताया था कि इसको करते जाना है, आप मुझे सुनते भी जाना है, करते जाइए, कम से कम इसको 5-7 बार कीजिए, मेरी बातों को भी सुनते जाइए सभी। तो मैंने बताया था आप लोगों को, जब मैं कार्यक्रम में आया था, गुरुजी ने उस दिन 26 जनवरी वाले कार्यक्रम में, कि आज देखो हमें बड़े बड़े ब्रांड्स का पता है। हम ना बच्चों को आपकी छोटी से छोटी बातें पता है, आप किसी पूछ लो कि कौन से मॉल में कौन सा ब्रांड है, या कपड़े पहनेंगे, या बच्चे जो भी हैं, वो आपको सारी चीजें बता देंगे। आज अमेजोन घर घर में ऐप है। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्रांड है, आप ये मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो जो ब्रांड है वो आपका अपना श्वासों का ब्रांड है, प्राणों का ब्रांड है। सारे ब्रांड इस ब्रांड के सामने फेल है, क्योंकि अगर ये ब्रांड फेल हो गया तो सारे ब्रांड रखे रह जाते हैं। कोई भी चीज काम नहीं आती, अगर श्वास 1 मिनट के लिए भी विचलित हो गया तो दुनिया अधूरी है, और पीछे परिवार होता है हमारा। तो अब देखो, रोज एक भी दिन शायद ऐसा नहीं जाता जब लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं हो रही। तो हमें एक योगा टीचर होने के नाते अपनी क्लासेस को भी बैलेंस रखना है, क्योंकि आज लोगों के इतना ज्यादा तनाव है कि पता नहीं चल रहा है कि कब कहाँ किस एज में छोटे छोटे बच्चों को अटैक्स आ रहे हैं। तो हमने क्लासेस को बैलेंस करना है, और प्राणायाम को जरूर सिखाना है अपने साधकों को, कि जब भी हो, ये नहीं कहना कि जब आपको वो करो, आपने ये 3 चीजें जरूर कहनी है, कि अपने दिन की शुरुआत और दिन का समापन पानी, प्राणायाम और प्रार्थना से करना ही करना है। आपने उनको ये नहीं कहना कि जब आपको तनाव लगे तभी आपने करना है, आपने ये कहना कि जरूर करके उठना है, पानी से शुरुआत, प्राणायाम और प्रार्थना से, और ऐसे ही समापन। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते सोचते सो जाते हैं, तो सोचते सोचते जब सो जाते हैं तो विचारों की गति बहुत तेज हो जाती है।
और जो विचार हमें दिन में आ रहे हैं, तो उसमें से आप यकीन मानिए जो 50,000 से 60,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं, उसमें से 70% जो हैं थॉट्स वो नेगेटिव हैं। यानी कि ऑलरेडी इतनी नेगेटिव एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप लोगों का रोल आज बहुत बड़ा हो गया है। योगा टीचर्स आप देखिए, इतना बड़ा रोल हो गया है, क्योंकि तनाव जितना बढ़ रहा है लोगों के जीवन में, आपका रोल उतना बड़ा होता जाएगा। तो तनाव को आप क्योंकि कम कर सकते हैं, आप उनके तनाव को कम कर सकते हैं, और उसके लिए प्राणायाम सबसे बड़ा माध्यम है। तो धीरे से वापस आएंगे और यहां से दूसरा प्राणायाम करेंगे, जिसको हम लोग चलो बीच में एक बार हंस भी लेते हैं, फिर दूसरे प्राणायाम की ओर चलेंगे। जैसे ये बेली ब्रीदिंग है, हाइपोप्रेसिव टेक्निक है, ये साइंटिफिकली बाहर विदेशों में सिखाई जा रही है। अभी नेक्स्ट करेंगे हम चेस्ट ब्रीदिंग, ठीक है, इसमें भी अलग अलग से की जाती है नामों से, और ये इसको हम एक्टिव ब्रीदिंग भी कहते हैं। जब आप दिन में देखते हो, क्या आप कभी सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हो? कभी भी जब आप दिन में एक्टिव हो जाओगे, तो आप कभी भी सांसों पे ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, क्योंकि श्वास कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है पता भी नहीं चलता, कि सारा दिन अपने कार्यों में लगे रहते हैं। तो अभी उसका अभ्यास करेंगे। पहले लाफ्टर करेंगे, फिर उसके बाद केविकुलर ब्रीथिंग, जो कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हो, या बहुत ज्यादा कई बार काम में बहुत इतना ज्यादा बिजी होते हो कि पता ही नहीं चलता, तो आपने देखा होगा कि कई बार ना सांसें भी आपको खींच खींच के आती हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग अस्थमैटिक हैं, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए ब्रीदिंग, आप जो तीनों ब्रीदिंग है, जो कि रेगुलर प्राणायाम, वो तो आप सभी करते हैं, अपनी क्लासेस में भी करते हैं, कराते भी हैं। बट ये तीनों प्राणायाम भी अगर आप कराएंगे तो बहुत अच्छा है, ये आपके ध्यान को और गहरा करेंगे। क्योंकि जो प्राणायाम है वो हमारा योग का चौथा अंग है, और ध्यान सातवां है, और ध्यान के बाद समाधि। तो ये अपने आप में बहुत अनूठे हैं। और आप कभी कभी इनका क्लासेस का क्रम, जैसे गुरुजी ने आज बड़ा अच्छा क्लास कराई शुरू से ही, तो ये बहुत काम आएंगे। तो चलिए एक बार बीच में थोड़ा सा फिर हंस लेते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो हंसना है ये स्वाभाविक प्राणायाम है। आप जब देखोगे, जो लाफ्टर योगा है ये एक स्वाभाविक प्राणायाम है, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आपका लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो आप देखो कि जल्दी से जो लोग हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वो अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को वैसे ही दूर कर लेते हैं, क्योंकि वो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो उनको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी बहुत छोटी लगती हैं। चलिए, तो यहाँ से कैसे करना है, जोर से अपने यहाँ से हाथों को खोलेंगे, विंग्स को, और ऊपर हाथों को उठाते हुए हंसेंगे। और नीचे जाते हुए श्वास छोड़ेंगे, आराम से श्वास छोड़ दीजिए, कंप्लीटली एक्सेल, और फिर जोर से हंसेंगे। फिर श्वास को छोड़िए एक बार, और फिर से खूब जोर से हंसते सभी। भाई मोरे जी बढ़िया, हाँ कुणाल जी, आवाजें आनी चाहिए सबकी, और बढ़िया। और अब इसको आज कुणाल जी बड़ा अच्छा हंसाते हैं। और देखो, हमारे सेठ साहब, हमारे गुरुजी के चेहरे पे तो हमेशा हंसी कायम रहती है, इनको देख के वैसे ही हंसी आ जाती है मौर्य जी का। अब इसको, ये देखिए यहाँ से अब लाफ्टर वेव्स बनाने हैं। तो लाफ्टर वेव्स में क्या करना है, जैसे पानी की लहरें आती है, वैसे हंसी की लहरें आनी चाहिए। तो हंसी की लहरें कैसे आएंगी, ये देखिए यहाँ से। हंसते भी ना हंसते, सबकी आवाज आनी चाहिए। हाँ जी, बीच बीच में हंसाते रहिए, और ये भी बीच बीच में, हाँ हंसाना है आपने तो। और जोर से, मजा नहीं आ रहा बहन जी, उसे बहन जी भी नहीं दिख रही अभी। बहन जी, हाँ हम बहुत अच्छे। उषा मैम, हाँ दिख गई भाई मुझे। चलो देविंदर जी, तुसी भी हंस लो। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। तुसी साडे बड़े भरा हो जी, हंसो। हाँ पंजाबी बीच बीच में बोलते जाओ संजीव जी, हाँ थोड़ी जी। पंजाबी बीच में बोलो, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी सर, बोलो बड़ा अच्छा बिल्कुल। लगता है। जी जी, मैं कह ये तो साडे बड़े भरा हैं, इनको देख के हमारा हौसला बढ़ता है, साडा कहना। तो मीन कहना है, देखो घर के बड़ों के चेहरे पे स्माइल रहेगी, घर के बड़े अच्छे रहेंगे,
तो बच्चों ने अपना, आप देखो जिस दिन भी आपके चेहरे पे तनाव दिखेगा ना, घर में मम्मा अगर नाराज हो जाएंगी या पापा नाराज हो जाएंगे, तो बच्चे सहमे सहमे हो जाते हैं। और आप खुश हैं, घर का परिवार खुश है, तो वो कहते हैं ना कि जहाँ का वातावरण अच्छा होता है तो वहां पे ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। और ध्यान का एक बहुत गहरा एग्जाम्पल बता रहा हूं कि इनकी ध्यान पर बहुत बार रिसर्च हुई। तो एक बार चलिए हाथों की थोड़ी एक्सरसाइज भी करते जाएंगे, बातें भी सुनते जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में एक गांव है, मैं गांव का नाम भूल रहा हूं, तो उस गांव में क्या हुआ कि ये तय हुआ कि भाई जब भी गुस्सा किसी को आएगा, क्रोध जब भी आएगा, तो उसने बाहर जाकर एक पर्टिकुलर एरिया उनको दिया गया। जैसे गांव से 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर एक जंगल का एरिया दिया गया कि जब भी आपको गुस्सा आता है आपने वहां जाना है और अपने मन में जो भी भड़ास है उसको, जो बुरे विचार है, बुरी एनर्जी वहां पे निकालना है। तो उस गांव वालों ने धीरे धीरे फॉलो करने लगा। जो सरपंच थे, जो वहां के प्रधान थे, उनकी बातों को बड़ा मानते थे। तो वो लोग वहां जब भी अपना, उनके मन में कोई बुरा विचार आता या कोई इस तरह की आती, तो वो उस जगह जाते। आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ साल के बाद आपको पता है उस जगह का क्या हुआ? वो जगह धीरे धीरे शुरू होगी। तो ये एनर्जी का खेल है सारा। जब आप अच्छी एनर्जी के साथ काम करोगे तो वो अच्छा फल लेके आएगी। और बुरी एनर्जी, जब आप बुरे विचारों के साथ अगर ऑफिस में जा रहे हो, लड़के, जिस दिन कभी आप सोचो कि आपके दिन की शुरुआत लड़ाई से हो जाए, तनाव से हो जाए, तो सारा दिन कैसा रहेगा? तनाव भरा रहेगा। तो हमेशा कोशिश करनी कि दिन की शुरुआत बड़े अच्छे से, इसलिए जो योग करते हैं, चाहे उनपे धन संपदा है नहीं, बट उनके पास सबसे बड़ी संपदा है स्वास्थ्य की संपदा, हंसी की संपदा, क्योंकि वो हंसते हंसते सारे कार्यों को संपादित करते हैं। तो मैं ये सारी चीजें बता रहे थे, तो बीच में चलो एक बार फिर से हंसते हैं और अब दूसरा लाफ्टर करेंगे। तो अब हम करेंगे लस्सी लाफ्टर, जो कि हमारे पंजाब का सबसे अच्छा लाफ्टर है, क्योंकि ये हमारा जो प्रदेश है पंजाब, इसका बेसिकली एग्जाम्पल दिए जाते थे कि भाई यहाँ पे जो पांचों नदियों के साथ है, दूध की नदियां भी बहती हैं। और घर घर में दूध और घी का, क्योंकि जो आप देखते हो कि यहाँ का एग्जाम्पल दिया जाता था कि आप देखो जितनी आर्मी, जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स पंजाब ने देश को दिए, शायद ही किसी देश, दूसरे प्रदेश ने दिए हों। तो इतना ज्यादा मान करने वाला था। बट कुछ चीजें हैं तो हमें उनको नहीं वो करना, हमें अच्छी चीजों को वो करना है कि आज भी इतना ज्यादा वो है। तो लस्सी लाफ्टर में कैसे करना, चलो मेरे साथ सब लस्सी बनाएंगे सुबह, और मक्खन भी खिलाऊंगा सबको और छाछ भी पिलाऊंगा। देखो तो कैसे करना, ये ये लस्सी को फेंटना है भाई अच्छे से, जैसे लस्सी को करते हैं, जैसे दूध पीते हो ना वो कढ़ाई का जाके, तो पूरा ऐसे खूब अच्छे से, इससे कंधों का भी व्यायाम हो रहा है। देखो धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चल रहा, हमारे साइड स्ट्रेचेस भी हो रहे। और ये भी करते जाना। जब ये करोगे लंबा श्वास लिया जाएगा उस समय, यानी कि ये अब धीरे धीरे लस्सी तैयार हो रही, पर आवाज नहीं आ रही। जब तक कुणाल जी की आवाज नहीं आएगी, मौर्य जी की आवाज नहीं आएगी, सेठ साहब की, तो तब तक लस्सी तैयार नहीं होगी। ध्यान रखो। हाँ जी, जी की आवाज नहीं आ रही भाई, पीने के लिए तैयार और भाई बड़े वाला गिलास पीना है सबने, जो बड़े वाले गिलास होते हैं वो देखने को भी नहीं मिलते। तो देखो वो, चलो एक बार फिर से करेंगे अच्छे से। और अच्छे से, हम सभी पिएंगे। अब थोड़ा सा किसी को, अब मुंह भी साफ कर लीजिए, थोड़ा सा मुंह भी साफ कर लीजिए, बाहर लगी भी रह जाती है कई बार लस्सी ना, तो थोड़ा सा फेस को भी बढ़िया से साफ कर लीजिए। पहले माताएं, पंजाब में संजीव जी, गिलास को भी ऐसे साफ करते थे, ऐसे हाँ करके जी ऐसे। कंगनी वाले गिलास में पीनी है, कंगनी हाँ वाले जी, गिलास में पीनी है। कंगनी की गिलास कईयों ने देखा ही नहीं होगा, है ना? हाँ जी, और हल्ले हल्ले कितने मिल रहा है गुरु जी, कितने नहीं मिल रहा। और नहीं पहले तो मिलता, देखो कि ना, तो बढ़िया हो जाता था। तो देखो शायद पहले, अमृतसर मिलता हो, या जी नहीं, दूध लस्सी, शायद अमृतसर शायद मिलता हो।
जी हवेली ते उत्ते मिल रही गुरु जी, हवेली हाँ वगैरह जी, पे हाँ ना। जी, हाँ वहाँ मिलेगा। तो अब पर देखो इनको हमें पता भी। जी गुरु हाँ, जी। एक बात सबने समझनी है, संडे को लोग पूड़ियाँ खाते हैं हाँ और जी। साथ में लस्सी मत पिया करें, हाँ हाँ, तो देखो पूड़ी के पहले ना, साथ। अब गुरुजी एक जैसे प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें ना हमारे उसमें से डेलिबरेटली हटा दी गई हैं, उनको इतना हाँ ज्यादा डिफेम कर दिया जाता है। तो अभी आपने देखा होगा कि ना दूध के प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा वो चल रही है कि दूध के हाँ जी, प्रोडक्ट्स नहीं लेने, वेगन डाइट का बहुत ज्यादा वो चल रहा है। तो उसमें क्या वो किया जाता है, देखो अपना वो बेचने के लिए ना दूसरे को खराब बताने वाली ये हमेशा होती है। तो इसलिए एक वो क्या होता है कि भाई मेरा ध्यान सबसे अच्छा, मेरे पास आओ, दूसरे का ध्यान अच्छा नहीं है, यानी कि वो गलत सिखाते हैं। तो हमें योग में ये नहीं कहना कि भाई माला आप उस मेडिटेशन मत कीजिए, आप रवि शंकर के पास मत जाइए। हम तो ये कहेंगे कि भाई सब बहुत अच्छा है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप करने की कोशिश वो कर रहे होते जो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहे होते। बहुत सारे लोग विपासना करने जाते हैं, बट वहां जाके फिर वो परेशान होते हैं कि यार ये चीज हो ही नहीं पा रही, क्योंकि वहां पे मौन रखना पड़ता है। तो वो 1 मंथ का कोर्स होता है, उसमें बिल्कुल आपको किसी से बोलना वगैरह सब अलाउड नहीं होता। तो हमारे बहुत ऐसे ऐसे ध्यान हुए हैं, ट्रांसिट मेडिटेशन जैसे आपने नाम सुना होगा। ये हमारी ध्यान की ऐसी विधियां हैं जो भारतवर्ष ने पूरे विश्व को दी हैं। चाहे अब आपने देखो ओशो मेडिटेशन है, चाहे उनकी जो व्यक्तिगत बातें हैं उनका एक अलग है, बट ओशो मेडिटेशन इज ऑल्सो वेरी फेमस टेक्निक। आपको अगर देखोगे ओशो मेडिटेशन जो है तो बहुत है, कुंडलिनी मेडिटेशन के बारे में आपने सुना होगा, कुंडली मेडिटेशन तो भारतवर्ष ने दिया है। पहले तंत्रा मेडिटेशन होता था, मंत्रा मेडिटेशन होता था, तो ये हमारे भारत के प्रमुख ध्यान थे। जो आज के ध्यान है वो तो बहुत सारे, जैसे मैंने बताया बच्चों को लेके ध्यान हो रहा है, रिजल्ट को लेके ध्यान हो रहा है बच्चों के। पहले तो अब दोबारा से गर्भ संस्कार ध्यान आया है। गर्भ संस्कार पहले क्या होता था कि पहले के समय में ये ध्यान किया जाता था, गर्भ संस्कार जैसे गर्भ स्त्री धारण करती थी तो तब ध्यान वो किया जाता था, उनका वो रखा जाता था कि भाई ये चीजें हैं कि हमेशा अच्छी एफर्मेशन के साथ बचपन से कि उसका ध्यान रखा जाता। अब दोबारा कुछ कल्चर हमारे वापस लौट के आए हैं, क्योंकि कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं जहां पे बुरी हैं, तो समाज में बहुत अच्छी भी चीजें हो रही हैं। तो क्योंकि एक दोबारा से हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो बहुत सारे ध्यान इस तरह के थे। और जो आपने जैसे मैंने बताया श्रवण कीर्तन मनन जो हमारी प्रमुख वो भी हैं कि भी श्रवण है, कीर्तन है, जब यज्ञ है, हवन है, ये भी हमारे सारे इसी के प्रकार है। तो आपके ऊपर है कि भी आप किस प्रकार का वो कर रहे हो और कैसा अनुष्ठान करना चाहते हो। तो ध्यान का हमेशा जो ध्येय है, सारे सत्र की जो एक बात है कि आपका ध्येय अच्छा होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, समाज को समर्पित होना चाहिए। समाज को ध्यान में रखे कि जो आप ध्यान करने जा रहे हो, जिस चीज का ध्यान करने जा रहे हो, वो कितना लाभकारी है। वो केवल अपने ही हित में ना हो, वो समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो, और हमेशा ईश्वर के हित में हो। जो ईश्वर ने हमें मार्ग दिखाया है हम उस पर ध्यान करते चले। तो अब मुझे लगता है कि गुरुजी कितने बजे तक है हमारा सत्र? आप लगा लो, 10 मिनट और लगा लो। हाँ 5-7 मिनट चलो और हंस लेते हैं। अब क्या, अब किसी का कोई थोड़ा सा 5 मिनट चर्चा कर लेते हैं, फिर गुरुजी को हैंड ओवर करेंगे तो थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे योग का। तो अगर आपका किसी का कोई प्रश्न हो, आपने हेजिटेट नहीं करना। देखो हम सब लोग एक ही परिवार से हैं, सब योग परिवार से हैं। कभी भी देखो एक होता है डिस्कशन, एक होता है आर्गुमेंट। तो हमें आर्गुमेंट की करने की जरूरत ही नहीं, अपनी बात को सहजता से रखना। अगर कभी कोई आपको ऐसा लगता है भी कि आपकी बात बुरी ना लग जाए, तो बुरे तरीके से रखो ही मत, आप उसको अच्छे तरीके से रख दो। क्यों हम वो करें? तो क्योंकि क्या होगा, मैंने जैसे बताया कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, थोड़ी छोटी छोटी उसमें पता ही नहीं चलता। हम किसी के प्रति मन में कोई घर कर लेते हैं, फिर वो जैसे ही वो पिक्चर्स हमारे सामने आती है, कोई वो पर्टिकुलर वन जिसके प्रति हम घर ना करने लगते हैं ऑफिस में या कहीं पे भी पास पड़ोस में, तो उसका चेहरा देखते ही आपको शांति मिलती है, अशांति मिलती है। फिर एकदम आप अशांत होने लगते हो उनको देख के, कहीं पार्टी में भी मिल गए तो आपकी वो पार्टी पूरी खराब हो जाती है। पुरानी पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि यार इसने ना 5 साल पहले ये कहा था मुझे, और उसने ना मेरे को बात नहीं माननी थी, इसने मुझे ये नहीं दिया था। तो हमें ये सारी चीजें छोड़ के आगे बढ़ना है। योगियों का हृदय बहुत विशाल होता है, भगवान ने आपको बहुत विशाल हृदय दिया है। थोड़ा अगर थोड़ा नुकसान कहीं पे जीवन में हो भी जाए,
कोई नहीं, भगवान पे विश्वास रखना, वो देखना और ज्यादा देंगे। आपने जहां से यात्रा शुरू की होगी, आज आप उससे बहुत बेहतर कर रहे होंगे और कल उससे भी बेहतर करोगे। अगर कहीं थोड़ा हो भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भगवान पे पूरा विश्वास रखिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ और गहरा विश्वास रखिए, वो और अच्छा देंगे। तो अगर कोई भी प्रश्न हो, मैं चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं। तो सबसे बातचीत भी हो जाएगी इसी बहाने। मौर्य जी, शेख साहब हैं, कुणाल जी हैं, रमन जी हैं, रितु मैम हैं, सभी। और भाई हमारे प्रमोद सर को आज हमने सुना नहीं है बिल्कुल भी, तो गुरु जी को भी मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपनी मधुर वाणी से कुछ ना कुछ दो शब्द जरूर कहें। और डॉक्टर नीलम, डॉक्टर ग्रोवर जी भी हैं। हाँ जी संजीव जी, जी प्रणाम। प्रणाम। संजीव जी, अक्सर जब हम ध्यान करते हैं तो एक प्रश्न साधक हमसे अक्सर पूछते हैं कि ध्यान करते वक्त हमारे बीच विचार बहुत आते हैं। हाँ तो जी। उसके बारे में आपका क्या राय है कि कैसे इन विचारों को दूर कर सकते हैं या ध्यान की हाँ, पराकाष्ठा तक पहुंचे? बिल्कुल बिल्कुल। ये ना, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। जब जो कुणाल जी ने अभी शेयर किया, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ध्यान करते समय बहुत सारे विचारों का आना, या एक करके हम क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैं इसी का जवाब देता हूँ। क्योंकि देखो, अगर जब आप साइंटिफिकली देखोगे, तो हमारे एक दिन में ही, हमारे एक दिन की बात बता रहा हूँ, एक महीने की या एक साल की बात नहीं बता रहा हूँ, एक दिन में ही हमारे को 50,000 से 60,000, 70,000, 1 लाख तक विचार आते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, उतना दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है। हम कभी उसको नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पा रहे होते हैं उस टाइम पे कि हमारी एनर्जी कितनी जल्दी ट्रेवल कर रही है। आप जब भी कभी ऐसी स्थिति में होते हो ना, तो आपके विचार बल्कि बहुत तेजी से बह रहे होते हैं। तो जब आप ध्यान करना शुरू करते हो, तो वो धीरे धीरे शांत होंगे। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे लोगों को होता है कि यार हम तो ध्यान करते, बट आप उसको रेगुलर बेसिस पे अगर करेंगे, तभी आप वहां से बाहर आ सकेंगे। अदरवाइज जब जब भी करने बैठेंगे, तो आपको विचारों की जो एनर्जी है वो आपको कैच कर लेती है, और आप आगे अपनी यात्रा को नहीं बढ़ा पाते हो। तो बेटर है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करें। वैसे ध्यान के बारे में कहा जाता है कि एक नॉर्मल सा पर्सन होता है कि हम कितनी देर ध्यान करें। तो एटलीस्ट जितनी हमारी एज है, उतना ध्यान करना हमें जरूरी होता है। बट अगर उतना भी समय नहीं दे पाए, तो चाहे 2 मिनट ही करें, चाहे 10 ही मिनट करें। अगर आप रोज करेंगे, तो आप उन विचारों को जीत पाएंगे। ध्यान क्या है? बेसिकली अपने विचारों के ऊपर विजय को प्राप्त करना, अपने मन को कंट्रोल करना। अदरवाइज नहीं तो मन हमें कंट्रोल करता रहता है। तो कोशिश भी करें कि जब ध्यान कर रहे हैं, कि अपने जो ध्यान है उसको विचारों की ओर ना लेके जाएं। अपने हृदय चक्र पर, मूलाधार चक्र पर, या ईश्वर की, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनके ऊपर ही समाहित करने की कोशिश करें। ठीक है? सबसे बड़ा जो ध्येय है, जो है कि मन को वश में करना। मन वश में हुआ तो विचार वश में, विचार वश में हुआ तो वाणी वश में हुई। तो ये चीजों को आपने ध्यान रखना है। नहीं तो ना तो आपके विचार आपके वश में होंगे, ना आपकी वाणी आपके वश में होगी। ये कब कहाँ किसको क्या कह जाए पता भी नहीं चलेगा। और कई बार छोटी छोटी चीजें बड़ा परेशान करती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब ध्यान करते हैं, इन चीजों का ध्यान करना, बेसिक चीजें यही हैं। ये हम लोग ना हमेशा सोचते हैं ये करना है, वो करना है, इतना बड़ा। बट सबसे पहले विचारों का ध्यान करें कि उनको पॉजिटिव करें। ठीक है कुणाल जी, अगर मेरी बात कुछ सबको थोड़ी बहुत ही। बहुत अच्छा नहीं, सर, बहुत मैंने अच्छा। देखा है कि कई हाँ लोग जी। ध्यान अगले करवाते प्रश्न, हैं, बोलते रहते हैं एक बीच मिनट में। सुनो, एक मिनट सुनिए। हाँ अगला जी। प्रश्न से पहले सभी गौरक्षासन में आ जाएं। गौरक्षासन लगाएं सभी, और अपने जैसे अपने ध्यान प्रश्न जो याद रखें। करते हैं, संजीव को हम रोक ध्यान लेंगे बाद में में भी। होता है कि अपना बोलते रहते हैं। ये कि जैसे आधे घंटे का ध्यान करवाया, उन्होंने 25-30 मिनट बोलना ही बोलना है उसमें, तो ध्यान कहाँ लगेगा किसका? जो आगे ध्यान हाँ के लिए बैठे हैं, जो हाँ उसको ध्यान करवा रहे हैं, वो ध्यान कैसे लगेगा उनका? हाँ, देखो क्योंकि गुरुजी, उसको कम जैसे मैंने, बोलना नहीं चाहिए या बोलना चाहिए उसके बीच में हाँ ध्यान मैंने करते बताया हुए। ना कि जैसे आप इस चीज को बहुत बारीकी से समझना। बिकॉज हम, देखो, पहले हम सबको क्लियरिटी होगी, तभी हम क्लियर कर पाएंगे आगे। हाँ, जो ध्यान के प्रकार हैं जैसे मैंने बताया कि बोलकर भी ध्यान किया जाता है। जो जपा मेडिटेशंस हैं, वो सारे, जैसे कीर्तन करना है, ठीक है, वो भी ध्यान है, वो ध्यान का एक प्रकार है। जितनी मंत्रा चैंटिंग है वो है, या कोई कथा हो रही है,
या कोई सत्संग हो रहा है, वो भी ध्यान है। जितना भी, उसको हम गाइडेड मेडिटेशन भी बोलते हैं, उसको आप लिख लीजिए, उसको गाइडेड मेडिटेशन भी बोलते हैं। तो वो जैसे जैसे गुरु या उनके जो भी ध्येय होते हैं वो बताते जाते हैं, तो आप वैसा ध्यान करते हो, बल्कि ये ध्यान बहुत अच्छा लगता है। और आप देखो कि कभी जब आप शांत होकर ध्यान करते हो, अकेले में ध्यान करते हो, जब आपको कोई गाइड नहीं कर रहा होता, तो आपका ध्यान बार बार विचलित होता है। लेकिन जब कोई बोलता रहता है, सपोज करो आप रवि रविशंकर जी के पास गए, या रामदेव जी के पास गए, बाबा जी के पास गए, किसी सदे हुए गुरु के पास गए, तो आप उनकी वाणी को, उनके विचारों को, उस ध्यान को बहुत अच्छे से सुनते हो। या सिस्टर बीके शिवानी जी हैं, जो आपने देखा होगा कि शी इज वेरी फेमस। तो उनके ध्यान को आप देखो, जब लुधियाना में भी आते हो तो आपको पता है सीट तक नहीं मिलती, इतना ज्यादा वो रहता है। क्योंकि उनकी जो, वो जब बोलते हैं तो वो विचार आपके बहुत गहराई तक जाते हैं। तो वो हमें बहुत पॉजिटिव करते हैं। जितनी देर आप देखो वहां पे बने रहते हो, और बहुत बार क्या होता है कि थोड़ी देर ही किसी को सुनने से आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है, आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने एक बात सुनी होगी सुल्ताना डाकू के बारे में, कि एक बार चार साधु जा रहे थे, और वहां पे सुल्ताना डाकू ने रास्ते में उनको रोका, और उन्होंने जब उनसे कहा कि भी सारा लाओ मुझे दे दो, जो भी माल ले रहे हो। उन्होंने, साधु संतों ने कहा कि भी हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो साधु संत हैं, हमारे तो भोजन और भजन की वो रहती है, हमें तो और तो कुछ चाहिए ही नहीं होता, भोजन और भजन। तो उन्होंने कहा भी तुम झूठ बोल रहे हो। कहना है नहीं भाई, झूठ नहीं बोले, हम तो सच बोल रहे हैं। कहना अच्छा चलो हम तुम्हें दे भी दे, तो बेटा तुम ये गलत कर किसके लिए रहे हो। कहना जी मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, और मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ। कोई आपने परिवार से पूछा कभी कि इस तरह से आप कमा के लाते हो? तो वो थोड़ा चौंके। कहना भाई परिवार को तो मैं वो नहीं किया। कहना आप ऐसा करो, आप हमें यहाँ पे बांध के चले जाओ, और आप घर पता तो करके आओ कि क्या वो इस कार्य में आपका साथ देंगे। तो वो घर गए, पिता से पूछा, पिताजी मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, और मैं ये जो घर में सामान लाता हूँ ये इस तरह से आता है। तो वो कहते हैं बेटा मैंने तो तुझे कभी नहीं कहा, मैंने तो तुझे कभी, तू मेहनत करके ला। तो अब गलत दिशा में मेहनत करने लगा, अपने ध्यान को, वही ध्यान वाली बात आ गई कि ध्यान गलत दिशा में लेके। तो भाई मैं तो पत्नी के पास गया, पत्नी ने भी मना किया, सभी ने फिर यार, तो आके उन साधु के चरणों में पड़ गया। कि तो देखो कई बार क्या होता है, छोटा सा ही मार्गदर्शन आपके जीवन को बदल देता है। जैसे एक यूएसए की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। एक साल क्या हुआ कि वहां पे क्राइम बहुत कम हुआ। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार पता करते हैं ऐसा क्या हुआ इस बार। तो उन्होंने सर्च किया, सारी कमेटी बनाई कि भी पता करो इस बार क्राइम रेट एकदम से क्यों इतना कम आया। तो उन्होंने जब रिसर्च की तो पता चला कि उस साल वहां पे ध्यान जो था, महाध्यान का कार्यक्रम और बड़े लेवल पे ध्यान किया गया। और इसलिए वहां का, आप देखो कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आप गूगल में इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो। तो वहां जो था कि क्राइम तुरंत उस साल कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि लोगों ने ध्यान को सुना। वो जो लोग इतने दूर दूर से आ रहे थे, जो बड़े बड़े ध्यान के प्रकार विद्वान थे, तो उनको सुनने से उनका जो गुस्सा था वो शांत हुआ, जो गलत आदतें थी वो थोड़ी कम हुई। तो ये बहुत फर्क पड़ता है। तो आप देखो, आप एक छोटा सा एग्जांपल और दूं। आपने देखो हमारे यहाँ पंजाब में डॉग बाइट्स बहुत हैं। आप देखोगे डॉग बाइट्स में कुत्ते जो हैं बहुत काट रहे हैं आजकल, बहुत बड़े केसेस है। क्या कभी आपने किसी, कोई एग्जांपल सुना कि गुरुद्वारे के सामने या किसी मंदिर के सामने किसी कुत्ते ने काटा हो? क्योंकि जो एनर्जीज है उसका फर्क पड़ जाता है, वहां पे जाके उसकी भी एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखो एक मध्य प्रदेश में एक टेम्पल है, और कुणाल जी आपकी ड्यूटी है, मौर्य जी आपकी ड्यूटी है, ये लिख भी लो और सबके साथ वो वीडियो भी शेयर करना है। देखो आज के समय की बात बता रहा हूं कि कितना ध्यान का जो ध्येय है अगर आपका अच्छा है। जो पहले हम कहावत सुनते थे ना कि एक ही कुएं पे बैठ के सब पानी पीते थे, शेर भी और वो भी, आश्रम में, जो कण्वा आश्रम है हमारा कोटद्वार में, जहां से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था, उसका साक्षात प्रमाण मैं दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में एक मंदिर है गुरुजी, आज के समय में भी वहां पर जब एक साधु अपनी साधना करते थे, तो छोटा सा उन्होंने मंदिर अपना साधना के उसमें कर रहे थे, तो वो अकेले होते थे वहां। तो थोड़े दिन में देखा उन्होंने कि जब वो आरती करते हैं तो एक भालू आके बैठ जाता था। अब जो उन्होंने देखा भी भालू आके बैठ गया, और वो घबराए नहीं, ऋषि थे अपने तपस्या में लगे रहे पंडित जी। तो फिर थोड़े दिन वो भालू जो है वो रेगुलर आने के लगा, तो स्वामी जी उसको प्रसाद देने लगे। ले भाई, उसका नाम भी रख दिया
मोनू सोनू सबका। तो वो क्या किया, देखा तो क्या, एक थोड़े दिन के बाद एक दूसरा भालू उसके साथ आने लगा। तो अब वो भी फिर रेगुलर हो गया, उसको भी प्रसाद देने लगे। अब आप देखो कि आज के समय में भी क्या पॉसिबल है कि भालू आ रहे, प्रसाद ले रहे, खा रहे और नुकसान नहीं पहुंचा रहे। नहीं तो भालू के बारे में कहा जाता है कि शेर तो एक बार को छोड़ सकता है, भालू आपको नहीं कभी भी छोड़ता। तो ये ध्यान की गरिमा है, ये योग की गरिमा है। जब कहते हैं ना कि अगर किसी को पता लग गया कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोई भी चीज कब आप पे अटैक कर रही है जल्दी सी, कि जब उसको ये लगता है कि ये मुझे मार, अब कोई सांप, जय सांप, ये जल्दी से नॉर्मल ज्यादातर केसेस में आप देखोगे वो तभी अटैक करते हैं, जितने भी पशु या पक्षी हैं, जब उनके ऊपर अटैक होता है। तो ध्यान एक ऐसी चीज है, आज के समय में भी इसका इतना ज्यादा महत्व है। हम इन 3-4 एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि इसका महत्व कितना गहरा है। कि जब हमारी एनर्जी अच्छी होगी तो बहुत बढ़िया, तो उसको हम बोलकर भी कर सकते हैं, सुनकर भी कर सकते हैं। तो जैसे हम गाइडेड मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा ध्यान है, एक मूड हो जाना। जी, अब आई थिंक सो बात काफी क्लियर हुई होगी गुरु जी। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, राम राम जी। गुरु जी राम राम। राम राम जी, राम राम। मैं पूछ सकता हूँ कैसे पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस जी हमेशा हमारे अंदर रहे? आप हाँ, अपना परिचय दीजिए जी, अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैं हूँ जी विनेश शुक्ला फ्रॉम बटाला। बटाला वी से। आर मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफरेंट आइटम्स in non-ferrous metals. हाँ जी, विनय जी मैं थोड़ा बता देता हूँ। विनय जी शाम की जो अपनी क्लास चलती है ना ओल्ड इज गोल्ड में, वो उसका संचालन करते हैं विनय जी। ये कोरोना में हमारे साथ मिले थे। हाँ जी संजीव जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आपने देखा होगा, ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोगों को आती है जो नॉर्मल लाइफ में जब हम जीवन यापन करते हैं। तो जो डे टू डे के जो चेंज और चैलेंजेस हैं, मेरी बात को बहुत सहजता से, सरलता से सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ईश्वर ने हमें डे टू डे में चेंज और चैलेंजेस दिए हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम ध्यान के कैंप में भी जाते हैं, लेकिन आप देखते हो कि जैसे कीर्तन हुआ, आप आए ध्यान की क्लास से, फिर आते ही कोई अप्रिय घटना होगी तो हमारी एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। तो वो नेगेटिव एनर्जी कितनी परसेंटेज में, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली जो हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं आज के युग में, तो वो 70 से 80% नेगेटिव है। डर सबसे पहले आता है। ये ऐसा नहीं कि हर किसी को है, बहुत सारे लोगों का रेशियो ज्यादा होता है, बहुत सारों का पॉजिटिव होता है। तो इसको हम आनंद की स्थिति में हमेशा कैसे रहें, और कौन रह सकता है? हर कोई नहीं रह सकता, ये भी सत्य है। लेकिन बहुत सारे लोग उस आनंद की स्थिति में, उस ध्यान की स्थिति में बने रह सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए आपको योग में आपको बताया गया होगा कि योगी की जो अवस्था बताई गई वो साम्य अवस्था बताई गई। साम्य अवस्था उसको कहा गया है, क्योंकि हम नॉर्मली जो आदमी होता है कि वो जो दशा और दिशा के हिसाब से अपना मूड स्विंग्स होते रहते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, वो हमेशा एक अपनी उस अवस्था में बने रहते हैं कि उनके ऊपर उन चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मान लिया कोई नेगेटिव इस तरह से एनर्जी आ रही है, तो उसके लिए हम हमेशा अपने मन से, वचन से और कर्म से, मन से, वचन से और कर्म से कभी भी दूसरे का अप्रिय ना सोचे, कभी भी बुरा ना सोचे। नेगेटिव एनर्जी कब आती है? जब हम कभी दूसरों के लिए या अपने लिए अप्रिय सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं। आप देखो, इसको हम एग्जाम्पल देके सोचते हैं। आप सपोज करो, हम एक मान लो, सपोज हमारा 30 लोगों का ग्रुप है। बिहार के माझी की कहानी सुनी है आपने? नहीं जी। मैं थोड़े से शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो एक बिहार में गांव है, तो वहां पे सूखा पड़ने लगा, लोग सब जाने लगे। तो उसने, माझी ने कहा कि भाई आप मत जाओ, और हम ये मिलके खोदते हैं, और जो पहाड़ के पीछे, मान लिया वहां पहाड़ के पीछे एक नदी थी, कि भी इसको यहाँ पे लाएंगे। तो सब उस पे बड़ा हंसे, क्योंकि वो पहाड़ इतना बड़ा था कि उसको खोदना इम्पॉसिबल था। आप इन कितना टाइम लाਉਂਦੀ? सबने उसकी बड़ी हंसी उड़ाई कि यार तू कैसा वो कर रहा है, ये भी तरह तरह से उसका उपहास उड़ाया। यानी कि सबने अपनी एनर्जी को उस टाइम पे गलत ले लिया। हो सकता है थोड़ों ने सही भी रखा हो, पर साथ नहीं दिया। तो
गुरुजी उसने अकेले माझी ने, वो सोचो, वो पूरा पहाड़ खोद डाला, पूरा पहाड़ खोद डाला, और आज उस गांव में हरियाली है। तो ये पॉजिटिविटी है, ये हर कोई नहीं कर पाता। तो उसके लिए, क्योंकि आपको बहुत पॉजिटिव रहना है हर परिस्थिति में, हर विषम परिस्थिति में। अभी आपने 13 लाइफ्स एक मूवी अगर नहीं देखी तो जरूर देखना, 13 लाइफ्स आप लिख लीजिए। कुणाल जी ठीक और है जो जी, लिख हमारे लिया। बुलेट है ना मौर्य जी, इनकी ड्यूटी है भाई ये, आपने सबको ठीक है। दिखवानी भी है मूवी। जैसे ये ठीक है। कार्यक्रम हुआ ना किस दिन, ऐसा शाम को इकट्ठे हम्म, होके भी इस तरह का हाँ जी। कार्यक्रम किया जा सकता है। तो हाँ उसमें जी। क्या हुआ गुरु जी, कि जो हमारा थाईलैंड देश है, उसमें जो बच्चे फुटबॉल के बच्चे थे, एक बच्चे का जन्मदिन था, तो वो फुटबॉल मैच के बाद वहां पे केव्स होती हैं, बड़ी बड़ी केव्स होती हैं, अंदर जाके पता ही नहीं चलता। हम्म। तो वो उसमें बच्चे पिकनिक मनाने चले गए। तो सौभाग्य से क्या हुआ, वो अपने कोच को साथ में लेके चले गए कि सर आप भी चलो। तो वो अंदर खेलते खेलते बहुत दूर चले गए, अंदर कई किलोमीटर अंदर चले गए, अपना एंजॉय कर रहे थे, वहां बर्थडे कर रहे थे। तो बाहर बारिश आई, और बारिश इतनी ज्यादा होगी कि अंदर इतना ज्यादा पानी भर गया कि उनको पता ही नहीं चला। जब वो निकलने लगे तो वहां से इम्पॉसिबल हो गया उनके लिए। तो उनके कोच ने उनको वहीं पे बैठाया। अब जब बच्चे रात को घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने हंगामा करना शुरू किया, पुलिस थाने पहुंचे, पुलिस एक्टिव हुई। तो देखा, पता चला, तो जो बाकी के दोस्त थे जो घर आ गए, तो उन्होंने बताया वो वहां वहां गए थे। अब वहां पुलिस प्रशासन ने देखा, वहां से तो भी कहना ये तो पॉसिबल नहीं है बच्चों को निकालना। अब उन्होंने सरकार तक बात पहुंची, उन्होंने पूरी ताकत अपनी लगा दी। इसमें 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन के बाद लोगों ने सोच लिया कि भी बच्चे अब तो जीवित नहीं होंगे, पानी में पता नहीं कहाँ बह गए होंगे। तो परिवार ने कहना शुरू कर दिया कि भी उनकी एटलीस्ट हमें अपनी उनकी लाशें को दे दो, हम उनका क्रिया कर लेंगे, क्रियाक्रम करके। तो वो अब जो इसको पूरे इंटरनेशनल लेवल पे फिर न्यूज आने लगी कि भी वहां ऐसी ऐसी घटना होगी। तो जो इंटरनेशनल रेस्क्यू टीम होती है अलग अलग कंट्री से, वो वहां पहुंचने लगी, लोगों ने हेल्प करनी शुरू करी। तो कई दिन जब हुए, 8-9 दिन, सोचो 8-9 दिन के बाद भी जब रेस्क्यू टीम भी वहां पे पहुंच नहीं सकी, तो सबने अपना उम्मीद ही छोड़ दी, परिवार वालों ने भी अब उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी भी इतने दिन के बाद तो शायद बच्चे ना मिले। तो हाँ जी। लेकिन एक जो थे इंटरनेशनल रेस्क्यू जो टीम थी, वो 2 लोग ना बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से एक जगह पहुंचे। तो जब वो वहां पहुंचते हैं, 13 दिन के बाद, पता नहीं कितने दिन की लगे, एग्जैक्ट डेज मुझे याद नहीं आ रहे, जब वो वहां पहुंचते हैं उस पॉइंट पे, और वो देखते हैं कि सारे बच्चे जीवित हैं, सारे बच्चे सुरक्षित हैं। तो उनको यकीन ही नहीं होता कि इतने दिन के बाद भूखे प्यासे ये बच्चे जिंदा हैं। और बिल्कुल मतलब वो, ये एक बहुत बड़ी घटना मैं योग की बता रहा हूँ आप। तो बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो यकीन नहीं मानते, तो वो उनके कोच से पूछते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्या चमत्कार किया कि ये बच्चे सारे जिंदा आज तक। तो तब उनके कोच बताते हैं कि मैं इनको खिलाता था, जब थक जाते थे इनको सुलाता था, और सबसे ज्यादा मैं इनको ध्यान कराता था, मैं इनको अच्छा अच्छा। प्राणायाम कराता था। ठीक है। तो सोचो ध्यान की गरिमा इतनी गहरी है कि उसने अगर वो अपने आप को पॉजिटिव ना रखा होता, तो क्या वो बच्चों का जीवन बच पाना पॉसिबल था? बिल्कुल वो तो बिल्कुल। आपस में एक दूसरे को खा जाते। ऐसे वैसे काफी कई कई घटनाएं हुई ऐसी होती रहती हैं कई बार। हाँ। हाँ। तो हमें हाँ जी। अगर वास्तव में अगर हमें वो रखना है, तो जो डे टू डे के चैलेंजेस हैं, चेंजेस हैं, उनको हाँ हमें बहुत बिल्कुल पॉजिटिवली देखना है, एक गुरु बिल्कुल। के नाते देखो। क्योंकि जब अपने ऊपर बात आती है ना, तो हमारा विचार दृष्टिकोण बदल जाता है। आप कोई दूसरा समस्या आपके लिए पास लेके आता है ना, तो आप कहते हो बेटा ऐसे ऐसे कर लो, आप ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। लेकिन वही समस्या जब हमारे खुद के जीवन में आती है, तो हम विचलित हो जाते हैं। घर मान लो बिल्कुल जैसे घर ही परचेज करना है, तो बिल्कुल। बहुत पैसों का अच्छा जी। हिसाब नहीं है। वेरी गुड, हाँ जी बहुत अच्छा। संजीव जी। बहुत अच्छी हाँ तरीके संजीव से जी। समझाया, बहुत अच्छा लगा जी। हाँ जी हाँ जी जी, अभी धन्यवाद। थोड़ा सा अब सुनिए। संजीव सर, ओम सर। अब सुनिए, एक जी मिनट ऋतु, एक मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। अब संजीव जी से प्रार्थना का थोड़ी देर की और के लिए और रुकेंगे। जी उससे गुरु जी। पहले हम एक बार शांति पाठ करके क्लास की समाप्ति कर देंगे, और हम जिसका इंटरेस्ट होगा वो रुकेंगे। जो कुछ पूछना होगा तो संजीव से हम पूछेंगे, ठीक है? जो बहुत सुंदर। क्लास को हम समाप्त कर लेते हैं यहाँ पर। और उससे पहले कि क्लास की समाप्ति की जाए और प्रश्नोत्तरों का सिलसिला शांति पाठ के बाद जारी रखेंगे, तो मैं आपके साथ एक हमारे मध्य में मुकेश जिंदल जी हैं, जो कि मंडी गोविंदगढ़ से इन्होंने ज्वाइन किया है। मैं चाहूंगा कि इनके लिए आप जरूर क्लैपिंग करें, मुकेश जिंदल जी के लिए सभी क्लैपिंग करें। ये वहां पर अध्यक्ष हैं अपने योगा के, मुकेश जिंदल जी। हाँ,
तो और एक बार सभी जोरदार करतब ध्वनि से संजीव जी का अभिनंदन करें, जितनी इतनी वाइड नॉलेज हम सबको दी है। जोरदार क्लैप ना कर आगे बस आशीर्वाद दे दीजिए सब लोग ऐसे। यानी आप लोगों का आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है, मेरी ऊर्जा ही आप लोग हैं। यानी बस आप लोग तो बस मुझे ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद भेज दीजिए, तो क्योंकि आप सब लोग जो गुरु हैं, हमारे जो साथी बैठे हैं यहाँ पे, तो हमारी असली ऊर्जा आप लोग हैं। आपको देख के तो हमें प्रेरणा मिलती है। नहीं मिलती है, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा आपके लिए, आप इतने अच्छे क्यों हो? जैसा अभी गुरुजी ने प्रश्न पूछा ना, तो मैं कोशिश यही करता हूँ गुरुजी कि जो डे टू डे के चैलेंजेस जो आए ना, अपने आप को उसमें हम साम्य अवस्था में लेके जाएं, क्योंकि ये फिक्स है कि प्रॉब्लम्स भी आएंगी, चेंजेस भी आएंगे। तो अगर हम विचलित हुए तो हमारे डिसीजन भी विचलित हो जाएंगे, हमारे डिसीजंस भी गलत होंगे, अब कई बार तो सही होते हुए भी हो जाते हैं। तो हमें क्यों परेशान होना? जहां पे यात्रा शुरू करी थी परमात्मा ने उससे ज्यादा गया, वाहे गुरु जी ने देखो यहाँ पे सब कुछ दे दिया, तो क्यों घबराना, क्यों परेशान होना? यानी गुरु जी, और बाकी आप लोग साथ हैं, तो जब गुरुओं का साथ है तो शिष्य को तो घबराना नहीं चाहिए। जब गुरु बैठे तो हमें क्या चिंता करनी है? हम जो कोई दिक्कत परेशानी होगी आपको कहेंगे, गुरु जी ये विपत्ति आ गई, आप इसका हल निकालो। सारे गुरु हैं जी सब गुरु हैं। आइए शांति पाठ की ओर चलते हैं, उसके बाद ये प्रश्न उत्तरों का सिलसिला जारी रखेंगे जब जितना समय है उससे। संजीव जी आपका समय रहेगा ना थोड़ा, कईयों के हाँ प्रश्न उत्तर होंगे। हाँ जी, मैं आइए, आठ, हाँ थोड़ा सा रुक जाऊंगा बाकी गुरु तो जी। जाना चाहेंगे वो जा सकते हैं, ठीक है। सभी ने आज आपने नोटिस किया, मैंने देखा है कि आज हमारे इस सेशन में कुणाल जी 67 लोगों की स्ट्रेंथ थी। और एक बार जो आए हैं उनका भी अभिनंदन करें जरा तालियों के साथ। बहुत बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में मैक्सिमम स्ट्रेंथ है आज संजीव जी के इस कार्यक्रम के अंदर। बहुत सुंदर और गुरु जी। हाँ, बहुत अच्छा, सबका सुंदर प्रयास है, सुंदर अभ्यास है। जो नहीं आए उनका भी अभिनंदन है, उनसे प्रेरणा देनी है कि भाई आप भी आया करो, कम से कम दर्शन मेले तो हो जाते हैं इससे। और जी लास्ट टाइम छोटी सी स्मृति आपके साथ शेयर करूंगा मैं। हमने पिछले वीक में उधर बनवारी लाल जी के उधर गए थे हम पहाड़ों में। वो बहुत सारे लोग विवाह शादियों के कारण अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण नहीं जा सके, परंतु वो एक अनूठा और अलग सा अनुभव था। पहाड़ों के बीच में दुसुए से 22 किलोमीटर अंदर जाके किस तरह से बनवारी लाल जी और बिनोना बेटी ने वहां पर जो व्यवस्थाएं की थी पहाड़ों के अंदर, वो कमाल थी। एक बार मैं चाहूंगा उनका भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो आइए शांति पाठ कर लेते हैं। उससे पहले एक बार जोर से एक बार वॉल्यूम खोल दे सारे, हम वॉल्यूम खोल दीजिए सभी।